गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेल क्या होता है, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा बेसिक। आप किताब से पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी बुक है आपके पास से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक समझा दूंगा। एनसीईआरटी में जितना दे रखा है, ठीक है, सफिशिएंट होगा उतना आपके लिए। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी, जैसे मान लीजिए किसी भी बॉडी का बेसिक फंक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसी को कहते हैं सेल। जैसे आप अपना घर देखिए, ठीक है, घर में क्या होता है, ईंटों से बना होता है, डिफरेंट टाइप की ईंटें होती हैं, फिर उसमें पत्थर होता है, कहीं पे डिफरेंट टाइप की टाइल्स होती है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं। लेकिन उसमें सबसे बेसिक जो आप सबसे निचले स्तर पे जाएंगे, सबसे बेसिक स्टेप पे जाएंगे, तो वो क्या है, वो ब्रिक्स है। ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के आपका घर बनता है। उसी तरह ऑर्गेनिज्म भी होता है। ऑर्गेनिज्म भी कैसे बनता है, वो जोड़ जोड़ के सेल्स को ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, पहले सेल्स को जोड़ते हैं, उससे बनता है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर पता तो अच्छी बात है। फिर टिश्यूज जोड़ जोड़ के ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन मिलके, बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, उससे बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वही चीज है। तो वही चीज है। अब ये सब वही सब दे रखा है कि सेल क्या है, देखा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज कॉल्ड सेल, है ना। सेल कैन बी कंपेयर टू ब्रिक्स, वही दे रखा है। सेल आप मतलब क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसी से ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल सबसे पहले कैसे खोजा गया था, रॉबर्ट हुक साहब आए थे, उन्होंने 1665 में, 1665 में पेड़ की छाल ली, उसको देखा, तो उसने ऐसा, मतलब ये जूम तो भी नहीं हो पा रहा, लेकिन बताऊंगा कि उन्होंने इसमें क्या देखा, हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता समझ लो, मधुमक्खी का छत्ता, वैसे स्ट्रक्चर देखा उन्होंने। ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हैं, उन्होंने एक कंपार्टमेंट को नाम दे दिया सेल। ठीक है, बहुत सारे थे, सेल्स दे दिया। ठीक है, उसी को बोलते हैं सेल। ठीक है, अब सेल के बारे में पढ़ते हैं क्या है। वही है बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट सेल बोलते हैं। बस सिंपल सा इतना समझ लो, सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। उसके नीचे आप डिवीजन नहीं कर सकते, मतलब अभी कर सकते हैं हम, उस जमाने में नहीं कर सकते थे। ठीक है, जब ये सब इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं, तब तो हमें पता है इसके अंदर वेरियस टाइप के ऑर्गन लीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम में आप माइक्रोस्कोप तो थे नहीं उतने, है ना, तो उन्होंने छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट दिखे, उसको नाम दे दिया सेल, बस इतना समझो। ठीक है, सेल सबसे छोटी है, सेल को जोड़ जोड़ के ही ऑर्गन बनता है। ठीक है, जैसे तो समझो, सेल इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, और मुर्गी का अंडा, जैसे पीछे लिखा था ना, एग ऑफ हैन, मुर्गी, जैसे ये ब्रिक वॉल है हमारी। अनियन पील, अनियन पील में जैसे एग्जांपल दे रखा है, अनियन पील में देखो तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो बाउंड्री दिख रही है, ये सेल है। ठीक है, एक एक जहाँ बाउंड्री इंक्लोज है, एक सेल है। ठीक है, अब ये बात हो रही है एग। हाँ, जैसे सेल बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन सेल बड़े भी तो हो सकते हैं। जैसे मुर्गी का अंडा है, वो बड़ा होता है ना। ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा होता है सेल, एक सिंगल सेल जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, है ना, ऑस्ट्रिच का अंडा होता है ना। तो एग भी क्या है, सिंगल सेल है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइजेस। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी दे रखा है इसमें। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके ये नहीं कह सकते उसको देख के कि उसमें सेल्स ज्यादा है या उसमें ये सेल का साइज बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर एलिफेंट और रैट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एलिफेंट में सेल्स जो है वो ज्यादा बड़े होंगे या रैट में सेल छोटे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है दोनों में बराबर ही हो, या हो सकता है रैट में सेल ज्यादा बड़े हो एक सेल, और एलिफेंट में सेल एक सेल छोटा हो, सिंगल सेल, केवल सिंगल सेल की बात हो रही है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि सेल डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है या छोटा है। हो सकता है उसमें सेल्स बहुत ज्यादा हो, लेकिन सेल का एक किसी सेल दोनों में अगर कंपेयर किया जाए, एक सेल एलिफेंट का, एक सेल रैट का, तो जरूरी नहीं है कि दोनों में अंतर ही हो, है ना। बड़े भी हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स या जो भी एनिमल्स हैं, सब में मिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं, वही सब दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब नंबर ऑफ सेल्स वही सब दे रखा है। और हाँ, सेल्स में बहुत सारी वेरायटी भी होती है। ठीक है, कोई सेल बहुत लंबा होता है, जैसे नर्व सेल्स हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं नर्व सेल्स के, मतलब लंबे, मतलब बाकी सेल्स के कंपेरिजन में लंबे होते हैं। रेड ब्लड सेल्स गोल गोल होते हैं, है ना। तो वही सब चीजें रखी हैं। ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ वन सेल आर नोन एज, वन सेल का यूनिसेलुलर होगा, यहाँ पे मल्टी सेलुलर होगा। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, हाँ, मोर देन वन सेल है मल्टी सेलुलर, और सिंगल सेल से बना यूनिसेलुलर। देखिए, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में क्या अंतर होता है, बस सेल्स का अंतर है, और कोई बात नहीं है। सिंगल सेल भी सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, अमीबा पे एनिमेशन देखिए, सारे फंक्शन एक सिंगल सेल परफॉर्म कर देता है। और ह्यूमन बींग्स, डॉग, शीप हो गया, जिराफ हो गया, या जितने बड़े, लायन हो गया, मतलब जो भी जानवर हो गए, है ना, उनमें मल्टी सेल्स होते हैं ना। कोई हार्ट की सेल अपना अलग काम कर रही है, किडनी की सेल अपना अलग काम कर रही है ना। तो उसमें मल्टी सेल्स यूज होके ऑर्गेनिज्म का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो कहते हैं ऑर्गेनिज्म को कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर वो कहते हैं उसको, मतलब ऑर्गेनिज्म है वो। ठीक है, बस इतना ही है। जैसे अमीबा का एनिमेशन दिखा, अमीबा का एनिमेशन दे रखा है, आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अमीबा का कोई शेप नहीं होता फिक्स, है ना। शेप साइज की बात चल रही थी, जैसे अमीबा है वहाँ कोई शेप नहीं है, है ना।
और इसका स्यूडोपोडिया है यानी फॉल्स फुट है, यानी कि इसकी मदद से वो खाना खा ले। मान लीजिए खाना दिखा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ उसे खाना दिखा, ठीक है, तो अपना ऐसे से कराएगा, इसको ऐसे से करेगा और फिर धीरे धीरे से कैप्चर कर लेगा ऐसे, और ऐसे लेगा, डाइजेस्ट करेगा, एसिमुलेट कर देगा, ठीक है। और उसके नकली फुट है, कोई फिक्स शेप नहीं है उसका, ठीक है, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, यही सब है। इसके अंदर में न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल सही बात है, सब चीजें होती हैं, वो सब बाद में पढ़ेंगे। पैरामीशियम है, वही सब, ठीक है। मतलब सिंगल सेल है कहने का मतलब। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल नेसेसरी एक्टिविटी, बता दिया है ना। मल्टी सेलुलर भी परफॉर्म कर लेता है, वही सब चीजें दे रखी हैं। The teacher show permanent slide of amoeba in paramecium under microscope. Alternatively, the teacher can collect pond water. वही सब एक्टिविटी है। शेप ऑफ सेल आपको पता है ना, शेप ऑफ सेल है ना, अमीबा के बारे में दे रखा है, अमीबा के बारे में ठीक है, बता दिया आपको पहले से ही। इरेगुलर होता है, अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वही सब दे रखा है स्यूडोपोडिया। सारे तक समझ लिया, आपको समझा दिया ना मेन चीज। फॉल्स फुट होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में इंटरेस्टिंगली यहाँ डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी होता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स अपना शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, वो फिक्स नहीं होते। जैसे डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में मान लीजिए कोई बाहर का बैक्टीरिया आया, वायरस आया, तो उसको मारने का काम है, वो डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। वो अपना शेप चेंज कर लेता है, उसका फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है, वही सब है। अब जैसे डायग्राम में दे रखा है, रेड ब्लड सेल्स है ना, ये नर्व सेल्स है ना, इनका काम ट्रांसपोर्टेशन का है, सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सबके अपने काम है, सबका शेप है, ठीक है। शेप अमीबा भी बता रखा है, अमीबा कोई शेप नहीं होता है ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ एंड प्रोट्रूडिंग आउट इट्स बॉडी, ठीक है। वही मतलब कहने का मतलब है, जो जैसे मान लीजिए अमीबा बना हुआ है तो उसका क्या कोई फिक्स शेप नहीं हुआ, ठीक है, वो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, कहीं से भी निकल रहा है, खाने को कैप्चर करने के लिए, टहलने के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी अपना शेप चेंज करता है, वही सब दे रखा है, ठीक है। ये सब वही डायग्राम दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। साइज ऑफ सेल, ठीक है, बता दिया आपको। हाँ, सब सिंगल सेल, मतलब सेल बहुत छोटे हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, वही से कहने का मतलब है साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल क्या होता है, सब साइज बहुत छोटा भी हो सकता है ना, जैसे स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर, है ना। और ऑस्ट्रिच कैंडी जितना बड़ा भी हो सकता है ना, 117 to 130 mm का, ठीक है, वही सब है। यही सब दे रखा है कि कोई रिलेशन नहीं है सेल्स के, और ये पॉइंट दे रखा है, कोई सेल रिलेशन नहीं है ना, कि सेल ऑफ एलिफेंट और रैट, मतलब ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ईच ऑर्गन से, हाँ, जैसे ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन, जैसे डाइजेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, जैसे यूनिसेलुलर में सिंगल से सारे काम करता है, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, सेलुलर में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स का काम डिफरेंट होता है ना। किडनी का काम ब्लड फिल्टर करना है, लंग्स का काम एयर को कैप्चर करना है ना। वो क्यों है, क्योंकि सेल्स डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। हार्ट का काम है दिल पंप करना ब्लड को, है ना। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि कुछ सेल्स आए मिले और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, उसको कहते हैं टिश्यू। फिर कुछ टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन फिर मिलके बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, बस वही सब कहने का मतलब है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के पार्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, वो डायग्राम से बताता हूँ मैं। जैसे कोई सेल है, ठीक है, इसकी जो बाहर एक कवरिंग होती है, ठीक है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इस कवरिंग की आपको स्पेशल पॉइंट बता देता हूँ, बहुत सारी चीजें लिखी होंगी यहाँ पे, है ना। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है। बेसिक चीज क्या है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक है, वही सब दे रखा है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये मेन चीज है, ठीक है। मेम्ब्रेन सेपरेट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन को ही साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब चीजें हैं, ठीक है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के आपको बता देता हूँ क्या करता है, ये अलाउ करता है गैसेस को, वाटर को, बहुत सारी चीजों को आसपास करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, है, वो अलाउ करेगा ना कुछ चीजों को पास करने के लिए, तो उसी को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ चीजें अलाउ करेगा, सब चीजें अलाउ नहीं करेगा, कुछ चीजें अलाउ करेगा, ठीक है, वही सब दे रखा है। अब आपको क्या करना है, द बाउंड्री ऑफ द अनियन, एक एक्टिविटी है, आप अनियन लेके जाइए, उसको अगर छीलेंगे उसमें सफेद कलर की वो फिल्म टाइप की निकलेगी, उसको ऑब्जर्व करना है, तो आपको इस टाइप का दिखेगा वो कुछ, ठीक है, ये टाइप की चीजें दिखेंगी आपको। ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो पूरी सेल है एक, उसके न्यूक्लियस को छोड़ के जो बचा हुआ हिस्सा, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है।
और न्यूक्लियस का जो सेंट्रल पार्ट है, एक तरह से उसको समझिए ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, वो सारे जो फंक्शन होता है वही करता है। इस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, उसके अंदर जीन्स होते हैं, यानी कि जो मम्मी पापा से कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आए, जैसे किसी के पापा का आंखों का कलर ब्राउन है तो आपका भी ब्राउन हो सकता है, मम्मी के बाल करली हेयर है, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, आपके बाल भी करली हेयर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक्स आया है, वो आपके मम्मी पापा से आपको कैरेक्टरिस्टिक आया है, वो कहाँ से आया है? वो क्रोमोसोम से आया है। वो कहाँ पे है? वो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। वही है, बता दिया आपको, साइटोप्लाज्म यानी जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है यहाँ पे, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। इसे दे रखा है सेल वॉल। सेल वॉल बेसिक चीज देखिए, सेल वॉल क्या होता है? प्लांट्स में होता है। एनिमल और प्लांट में अंतर क्या होता है? देखिए, एनिमल को अगर प्रॉब्लम हुई तो वो गर्मी में चला जाएगा, ठंडी में चला जाएगा, अपने मौसम के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा। तो प्लांट बेचारा क्या करेगा? वो तो कहीं चल भी नहीं सकता, तो उसको नेचर ने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी है ना सेल वॉल के तौर पर, ठीक है। सेल वॉल क्या करता है? उसकी सेल को फिक्स रखता है, रिजिड बनाता है। जैसे ह्यूमन स्किन कैसी होती है, ह्यूमन बॉडी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है ना। चमड़ी को आप अपने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर, मतलब थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, पर पेड़ नहीं कर सकते हैं ना, और पेड़ को करना भी नहीं है ना, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो उनका स्ट्रक्चर रिजिड ही नहीं रहेगा, है ना। तो स्ट्रक्चर रिजिड होने के लिए सेल वॉल की कवरिंग होती है। सेल वॉल उन्हें बचाती है टेम्परेचर से, बाहर के राइज हो चाहे फॉल हो, बाहर की बारिश से, फंगस से, बाहर के अटैक से, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं सेल वॉल। बस वही सब दे रखा है। जैसे अनियन पील का दे रखा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, ऑर्गेनेलिज होगा, ठीक है। वही दे रखा है साइटोप्लाज्म, ये आपके चीक सेल है ना। अपने चीक सेल को स्क्रैच करके देखें, ये जो बीच का पार्ट है ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास क्या है? साइटोप्लाज्म है, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। जैसे ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज क्या होता है मैं भी बताना चाह रहा था आपको मैं। डिफरेंट टाइप के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है ना, ये साइटोप्लाज्म के जो अंदर है बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उसको ऑर्गेनेलिज बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर वही सब होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लिखा हुआ जो है, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चलिए बाद में बताता हूँ, पहले न्यूक्लियस समझ लीजिए, ठीक है। लिखा ही हुआ आगे चलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये समझ लीजिए, ये पूरी सेल को ऑर्गेनाइज करता है, सारे फंक्शन करता है, जनरली स्फेरिकल होता है, ठीक है, और सेंटर में लोकेट होता है, ठीक है। स्टेन करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और इसके बाहर जो कवरिंग होती है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। समझ रहा मतलब। और जिन जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको यूकैरियोट भी कहते हैं। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ पता नहीं, पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, लिखा है नीचे, लिखा है यहाँ पे, यही बताता हूँ आपको। जिन ऑर्गेनिज्म के ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको कहते हैं यूकैरियोट, और ऑर्गेनिज्म कहते हैं यूकैरियोटिक एनिमल्स, यूकैरियोट्स वही, और सेल को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और जिनमें नहीं होता उनको कहते हैं प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल, बस, ठीक है, तो समझ आ गया। अब न्यूक्लियस के अंदर भी चीज होती है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, बस यही चीज दे रखी है, आपको इतना ही समझना है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है, जीन ही कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये चीज लेती है, ठीक है। ब्राउन आईज है आपके पापा की तो आपकी भी हो सकती है, या आपके मम्मी के बाल कर लिए तो आपके भी हो सकते हैं, वही सब जीन से ही आता है, ठीक है। जीन से, जीन का मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, वही चीज है। वही दे रखा है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिविंग सेल, स्फेरिकल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसे दे रखा है। हाँ, अब अभी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर, ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियस होता है, इसको टोटल कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ये जो है ये लिविंग पार्ट होता है सेल का, ठीक है, तो समझ लीजिए, ठीक है। वही जीन कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करता है पेरेंट्स हाउस में, वही सब दे रखा है, ठीक है। अब प्लांट्स के बारे में देख लें, ठीक है। वाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्लांट्स में खासकर बहुत बड़ा खाली स्ट्रक्चर होता है, ये इसको कहते हैं वैक्यूल। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, हाँ, इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज अनियन सेल, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया घेरता है ना। चीक सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, मतलब कहने का मतलब एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, कहने का मतलब क्या है। और हाँ, प्लांट्स में जो कलर आता है ना, देर आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। जो कलर स्कैटर्ड होता है उसको कहते हैं प्लास्टिड,
ठीक है। प्लास्टिड्स कहाँ पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। और वो प्लास्टिड जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट हो, है ना, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ग्रीन कलर के पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। समझ में? प्लास्टिड बहुत सारे होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर प्लास्टिड के अंदर ग्रीन कलर है तो उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही क्या कहते हैं, लीव्स का कलर ग्रीन दिखता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे तो, ठीक है। बस वही चीज़ कहने का मतलब है, कंपेरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ यहाँ से। एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे बड़ा अंतर होता है वैक्यूल का, ठीक है। वैक्यूल इसमें बड़ा होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में छोटा होता है। दूसरी बात, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात होती है कि न्यूक्लियस इसमें साइड में होता है प्लांट में, एनिमल में सेंटर में होता है, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें, प्लास्टिड प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होती, ठीक है। बस ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती दोनों में ही होती है, बस बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डिफरेंस सेल वॉल का, प्लास्टिड का जो प्लांट सेल में होती है, वैक्यूल बड़ा साइज का होता है, इसमें इसमें छोटा होता है, बस छोटा छोटा, ठीक है। ओके।